दोस्तों, क्या सच में कोई इंसान सिर्फ 365 दिनों में शून्य से 1 करोड़ तक पहुंच सकता है? या यह सिर्फ एक ऐसा सपना है जिसे सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में पॉसिबल नहीं होता? अगर आप ऑनेस्टली सोचो तो शायद आपका जवाब होगा नहीं, यह इतना आसान नहीं है। और यही वो बिलीफ है जो ज्यादातर लोगों को शुरुआत करने से पहले ही रोक देता है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि पैसा धीरे धीरे आता है, सालों लगते हैं, और करोड़पति बनना कुछ खास लोगों के लिए ही पॉसिबल होता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर हमें पूरा सच कभी बताया ही नहीं गया? आप अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, हर साल सैलरी बढ़ रही है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। क्यों? आज क्योंकि वह इनकम बढ़ा रहे हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बना रहे। और यही सबसे बड़ा फर्क है। करोड़पति बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना होता है जो आपके लिए लगातार पैसा जनरेट करता रहे। लेकिन मेजॉरिटी लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि अगर मैं और मेहनत करूंगा तो ज्यादा कमा लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेहनत की भी लिमिट होती है, दैट टाइम की भी लिमिट होती है। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, और यही लिमिटेशन आपकी इनकम को भी लिमिट कर देती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, 365 दिन बहुत कम भी हैं और बहुत ज्यादा भी। अगर आप बिना किसी प्लान के जी रहे हो तो 365 दिन कुछ नहीं बदलते। लेकिन अगर आपके पास सही डायरेक्शन और सिस्टम है तो यही 365 दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इन 365 दिनों को कैसे यूज करते हो। ज्यादातर लोग दिन बिताते हैं, कुछ लोग दिन इन्वेस्ट करते हैं, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वही आगे जाकर रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अब सोचो, अगर आपको आज से 1 साल का क्लियर रोड मैप मिल जाए, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता हो कि किस महीने क्या करना है, कौन सी स्किल सीखनी है, इनकम कैसे बढ़ानी है, और पैसा कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या 1 करोड़ इम्पॉसिबल लगेगा? शायद नहीं, क्योंकि जब क्लैरिटी आती है तो डाउट खत्म हो जाता है, और जब डाउट खत्म होता है तो एक्शन शुरू होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों के पास क्लैरिटी नहीं होती। वो रैंडम चीजें ट्राई करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती, और फिर कहते हैं ये सब काम नहीं करता। सच ये है कि यह काम करता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इसे सिस्टम की तरह फॉलो करते हैं। करोड़पति बनने का कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें माइंडसेट, स्किल, यानी इनकम और डिसिप्लिन सब कुछ साथ में काम करता है। अगर इन 4 चीजों में से एक भी मिसिंग है तो रिजल्ट नहीं आता। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह जर्नी सिर्फ पैसे की नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। आप वही इंसान रहकर करोड़पति नहीं बन सकते। आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, अपने डेली एक्शंस बदलने पड़ेंगे। अब एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, आज से 365 दिन बाद आप अपनी लाइफ को देख रहे हो। क्या आप वही इंसान हो जो आज हो, या फिर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, और आप अपनी टर्म्स पर डिसीजंस ले रहे हो? ये फ्यूचर कोई फैंसी नहीं है, ये पॉसिबल है। लेकिन सिर्फ तब जब आप आज से अलग डिसीजंस लेना शुरू करो, क्योंकि हर दिन जो आप अभी जी रहे हो वही आपकी फ्यूचर रियलिटी बना रहा है। और यही सबसे पावरफुल रियलाइजेशन है। आपको 10 साल का इंतजार नहीं करना, आपको सिर्फ अगले 365 दिनों को सीरियसली लेना है। लेकिन इसके लिए आपको एक शर्ट चीज एक्सेप्ट करनी होगी, रैंडम एफर्ट से रिजल्ट नहीं आएगा, सिस्टम से आएगा। और इस वीडियो में हम उसी सिस्टम को समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी जीरो से शुरू करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी को उस लेवल तक ले जा सको जहां 1 करोड़ सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाए। गोल नहीं, क्योंकि असली गोल पैसा नहीं है। असली गोल है वह फ्रीडम जो पैसा आपको देता है। और अगर आप उस फ्रीडम को ट्रूली चाहते हो तो आपको आज ही डिसाइड करना होगा कि अगले 365 दिन आप वैसे ही जीने वाले हो जैसे अभी जी रहे हो, या फिर एक कंप्लीटली नया सिस्टम फॉलो करने वाले हो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब जब आपने ये समझ लिया है कि 365 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो अगला सवाल अपने आप सामने आता है। अगर इतना सिंपल है तो फिर 90% लोग कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्यों इतने लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? शुमाग, इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम हैबिट्स एंड सिस्टम की है। ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उसे संभालना, बढ़ाना और मल्टीप्लाई करना नहीं जानते। वो अर्न करते हैं, स्पेंड करते हैं,
और फिर वही साइकिल रिपीट करते रहते हैं और धीरे धीरे यही साइकिल उनकी पूरी जिंदगी बन जाती है। आप ध्यान से देखो, जब भी किसी की इनकम बढ़ती है तो उसके एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं। नई सैलरी आई तो नया फोन, थोड़ी और इनकम आई तो लाइफस्टाइल अपग्रेड, और देखते ही देखते जितना पैसा आता है सब खर्च हो जाता है। इसे ही कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और यही वो साइलेंट ट्रैप है जिसमें मिडिल क्लास सबसे ज्यादा फंसी हुई है। उन्हें लगता है कि वह प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन असल में वह सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा रहे होते हैं, वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे होते। अब यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, प्लानिंग की कमी। ज्यादातर लोग बिना किसी फाइनेंशियल प्लान के जीते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, ना कितना इन्वेस्ट हो रहा है और कितना वेस्ट हो रहा है। वो बस महीने के अंत में बैलेंस देखते हैं और फिर अगला महीना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको 1 करोड़ तक पहुंचना है तो ये कैजुअल अप्रोच काम नहीं करेगी। आपको हर रुपए का हिसाब रखना पड़ेगा, क्योंकि वेल्थ एक्यूमुलेशन एक्सीडेंट से नहीं होती, इंटेंशन से होती है। अब एक और पैटर्न समझो। लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। अगर उन्होंने कोई स्किल सीखनी शुरू की और 10 से 15 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो वह छोड़ देते हैं। अगर उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की और 2 से 3 महीने में बड़ा रिटर्न नहीं मिला तो उन्हें लगता है कि यह काम नहीं करता। लेकिन रियलिटी यह है कि वेल्थ बिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। यहाँ पेशेंस सबसे बड़ी एसेट है। जो लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं वो जल्दी हार भी मान लेते हैं, और जो लोग पेशेंस रखते हैं वही कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है, कंपैरिजन। लोग वो दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को जज करते हैं। उन्हें लगता है कि वो इतना आगे कैसे निकल गया और मैं अभी भी यही हूं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उस इंसान ने कितने साल मेहनत की है, कितनी फेलियर्स फेस की हैं, और यही कंपैरिजन उन्हें डिमोटिवेट कर देता है। वो एक्शन लेने के बजाय डाउट करने लगते हैं, और डाउट एक्शन का सबसे बड़ा एनिमी है। अब यहाँ सबसे डेंजरस चीज आती है, फॉल्स सिक्योरिटी। जॉब आपको एक इल्यूजन देती है कि सब सेफ है, इनकम आ रही है, लाइफ स्टेबल है। लेकिन यह स्टेबिलिटी अक्सर ग्रोथ को मार देती है, क्योंकि जब आपको लगता है कि सब ठीक है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालना बंद कर देते हो। आप रिस्क नहीं लेते, बस नई चीजें ट्राई नहीं करते, और धीरे धीरे स्टैगनेंट हो जाते हो। और जब तक आपको रियलाइजेशन आता है तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारी प्रॉब्लम्स फिक्स की जा सकती हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल इश्यूज नहीं है, ये इंटरनल पैटर्न्स हैं। और जैसे ही आप इन पैटर्न्स को पहचान लेते हो, आप इन्हें चेंज भी कर सकते हो। आपको बस अवेयरनेस और इंटेंशन चाहिए। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप उसी साइकिल में रहना चाहते हो या उससे बाहर निकलना चाहते हो। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से आपकी जर्नी ट्रूली शुरू होती है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं दिखता कि आप कहां गलती कर रहे हो, तब तक आप सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। लेकिन अब जब आपको ये क्लैरिटी मिल रही है तो आपके पास एक चॉइस है। या तो आप वही करते रहो जो अभी तक करते आए हो, या फिर कॉन्शियसली अपने हैबिट्स, अपने डिसीजंस और अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को बदलना शुरू करो। क्योंकि याद रखो, करोड़पति बनने का रास्ता कोई सीक्रेट नहीं है। ये बस उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने का प्रोसेस है जो ज्यादातर लोग बार बार करते रहते हैं। और जैसे ही आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करना शुरू करते हो, आप ऑटोमेटिकली उस पाथ पर आ जाते हो जहां ग्रोथ, वेल्थ और फ्रीडम आपका इंतजार कर रहे होते हैं। अब तक आपने ये समझ लिया है कि ज्यादातर लोग कहां गलती करते हैं, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। जो लोग अमीर बन जाते हैं वह अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट होता है या वही बस लकी होते हैं? सच यह है कि ना तो यह लक का खेल है और ना ही कोई हिडन सीक्रेट है। यह सिर्फ माइंडसेट का गेम है, क्योंकि वेल्थ बनने से पहले दिमाग में बनती है, और जब तक आपकी सोच नहीं बदलती, आपकी रियलिटी भी नहीं बदलती। सबसे पहला बदलाव जो आपको करना होगा वो है अपनी आइडेंटिटी का। अभी तक आप खुद को एक एम्प्लॉय की तरह देखते आए हो, कोई जो काम करता है, सैलरी लेता है और महीने के एंड तक समहाउ मैनेज करता है। लेकिन करोड़पति बनने के लिए आपको खुद को एक क्रिएटर, एक बिल्डर की तरह देखना होगा। क्योंकि एम्प्लॉय सोचता है कि मुझे कितना मिलेगा, जबकि क्रिएटर सोचता है कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूं जिससे वैल्यू बने और पैसा आए। ये छोटा सा फर्क आपकी पूरी डायरेक्शन बदल देता है। अब एक और पावरफुल शिफ्ट समझो। रिच माइंडसेट हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है। वो आज के कंफर्ट के लिए फ्यूचर सैक्रिफाइस नहीं करता, जबकि मेजॉरिटी लोग ऑनऑजिट करते हैं। वो आज की खुशी के लिए फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। आज थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च कर लिया, आज थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया, आज स्किल सीखने का मन नहीं किया। और यही छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर फ्यूचर को डिफाइन करते हैं।
अमीर लोग इस बात को समझते हैं, इसीलिए वो डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देते हैं। उन्हें पता है कि कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही रिजल्ट्स देती है। अब यहाँ एक और चीज आती है, फोकस। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा एनिमी है। आपके पास हर समय कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपका अटेंशन खींचता है। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, रैंडम कंटेंट, और धीरे धीरे आपका फोकस टूट जाता है। लेकिन वेल्थ बिल्ड करने के लिए डीप फोकस जरूरी है। आपको अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना होगा, उसे इन्वेस्ट करना होगा उन चीजों में जो आपको आगे ले जाएं, क्योंकि टाइम ही वह एसेट है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। अब बात करते हैं रिस्क की। ज्यादातर लोग रिस्क से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नया ट्राई किया और फेल हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन रिच माइंडसेट रिस्क को अलग तरीके से देखता है। वो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेता, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो पहले सीखता है, समझता है, छोटा एक्सपेरिमेंट करता है और फिर धीरे धीरे ग्रो करता है। उसे पता है कि फेलियर एंड नहीं है, बल्कि फीडबैक है। हर फेलियर उसे बेटर बनाता है, स्मार्टर बनाता है। अब एक और मेजर डिफरेंस है लर्निंग एटीट्यूड। अमीर लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वो हमेशा नई स्किल सीखते रहते हैं, खुद को अपग्रेड करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकम डायरेक्टली आपकी स्किल से जुड़ी होती है। जितनी वैल्यूएबल आपकी स्किल होगी, उतना ज्यादा आप अर्न कर पाओगे। लेकिन मेजॉरिटी लोग लर्निंग को इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि डिग्री मिल गई, जॉब मिल गई, बस अब सीखने की जरूरत नहीं है। और यही माइंडसेट उन्हें स्टैगनेंट बना देता है। अब इमेजिन करो, अगर आप अपनी आइडेंटिटी बदल दो, लॉन्ग टर्म सोचने लगो, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लो, कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू कर दो और कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाओ, तो क्या आपकी लाइफ सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे आपके एक्शंस बदलेंगे, ना डिसीजंस बदलेंगे और रिजल्ट्स भी बदलने लगेंगे। और यही वह पॉइंट है जहां से माइंडसेट रियलिटी बनाना शुरू करता है। क्योंकि आप जो सोचते हो वही करते हो, और जो करते हो वही बनते हो। अगर आप खुद को एक एवरेज इंसान मानते रहोगे तो एवरेज रिजल्ट्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक बिल्डर, एक वेल्थ क्रिएटर मानते हो, तो आप उसी हिसाब से एक्ट करोगे। अब यहां एक सिंपल विजुअलाइजेशन करो। आज से 365 दिन बाद का अपना वर्जन इमेजिन करो। क्या वो इंसान डिसिप्लिन्ड है? क्या उसके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज है? क्या उसे पैसे की टेंशन नहीं है? अगर आपका आंसर हाँ है, तो आपको आज से उसी इंसान की तरह बिहेव करना शुरू करना होगा। क्योंकि फ्यूचर वर्जन कोई अलग इंसान नहीं है, वो आप ही हो, बस अपग्रेडेड वर्जन। और यही सबसे पावरफुल रियलाइजेशन है। आपको करोड़पति बनने के लिए अलग इंसान बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने अंदर ऑलरेडी मौजूद पोटेंशियल को एक्टिवेट करना है। लेकिन यह तभी होगा जब आप कॉन्शियसली अपने माइंडसेट को बदलोगे। क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम तभी काम करता है जब उसे रन करने वाला इंसान सही माइंडसेट के साथ काम करे। और जैसे ही आपका माइंडसेट सही हो जाता है, सिस्टम अपने आप रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। अब जब आपकी सोच बदलने लगी है और आपको यह साफ दिखने लगा है कि गेम माइंडसेट का है, शक तो अगला कदम है उस माइंडसेट को एक प्रैक्टिकल सिस्टम में बदलना। क्योंकि सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक वह डेली एक्शंस में कन्वर्ट नहीं होती। यहीं से शुरू होता है वह 365 दिन का सिस्टम, जो धीरे धीरे आपको 0 से 1 करोड़ की दिशा में ले जाता है। और ध्यान रखना, यह कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें हर दिन का एक पर्पस होता है। शुरुआत होती है स्किल से। आपकी इनकम सीधे आपकी स्किल से जुड़ी होती है। अगर आपकी स्किल एवरेज है तो इनकम भी एवरेज रहेगी। इसलिए सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी स्किल आपको हाई इनकम दिला सकती है। ये कोई फैंसी स्किल नहीं होनी चाहिए, बस ऐसी होनी चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो। जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, मन कोडिंग, या कोई भी ऐसी स्किल जो वैल्यू क्रिएट करे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि अप्लाई भी करना है। क्योंकि लर्निंग बिना एक्शन के यूजलेस है। जैसे ही आपकी स्किल डेवलप होने लगती है, अगला फोकस होना चाहिए इनकम इंक्रीज पर। बहुत लोग सालों तक सेम इनकम पर स्टक रहते हैं क्योंकि वह कभी अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते। आपको एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होंगी। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, साइड गिग्स, वन एक्स्ट्रा वर्क या प्रमोशन के चांसेस। आपका गोल होना चाहिए कि अगले कुछ महीनों में अपनी इनकम को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करो। क्योंकि जब तक आपके पास एक्स्ट्रा कैश फ्लो नहीं होगा, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। अब यहां से गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, सेविंग और इन्वेस्टिंग। लेकिन यहां भी मेजॉरिटी लोग गलती करते हैं।
वो सेविंग को ही वेल्थ समझ लेते हैं, जबकि सेविंग सिर्फ पहला स्टेप है। असली वेल्थ इन्वेस्टिंग से बनती है। आपको अपने पैसे को आइडल नहीं रखना है, उसे काम पर लगाना है। चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, डिजिटल एसेट्स हो या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको अपने पैसे को ग्रो करना सीखना होगा। और यही वह जगह है जहां कंपाउंडिंग काम करना शुरू करता है। शुरुआत में रिजल्ट्स छोटे लगेंगे, लेकिन टाइम के साथ वही छोटे रिजल्ट्स बड़ा इंपैक्ट बनाते हैं। अब जैसे जैसे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होते हैं, वे आपको एक और चीज पर फोकस करना होगा, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। क्योंकि एक सोर्स पर डिपेंड रहना हमेशा रिस्की होता है। आपको धीरे धीरे अपने लिए ऐसे सोर्सेस बनाने होंगे जो अलग अलग तरीके से पैसा जनरेट करें, जैसे फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट इनकम या कोई छोटा बिजनेस। शुरुआत में ये सोर्सेस छोटे होंगे, लेकिन टाइम के साथ यही आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनेंगे। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओ, क्योंकि सिस्टम तभी काम करता है जब उसे रेगुलरली फॉलो किया जाए। अगर आप 10 दिन काम करते हो और फिर 20 दिन छोड़ देते हो, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपको डेली स्मॉल एक्शंस लेने होंगे, थोड़ा सीखना, थोड़ा अर्न करना, थोड़ा इन्वेस्ट करना। यही छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, ट्रैकिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हो, कितना कमा रहे हो, कितना सेव कर रहे हो और कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। अगर आप ब्लाइंडली काम कर रहे हो तो आपको कभी क्लियर नहीं होगा कि आप प्रोग्रेस कर भी रहे हो या नहीं। अब इमेजिन करो कि आप ये सिस्टम ऑनेस्टली 365 दिन तक फॉलो करते हो। हर दिन थोड़ा इंप्रूव करते हो, हर महीने थोड़ा ग्रो करते हो। शुरुआत में चेंज स्लो लगेगा, लेकिन 6 महीने बाद आपको फर्क दिखने लगेगा। और 1 साल बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि अब आप सिर्फ जॉब नहीं कर रहे हैं, आप वेल्थ बिल्ड कर रहे हो। और यही इस सिस्टम की ब्यूटी है। ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यही ग्रेजुअल ग्रोथ सबसे पावरफुल होती है, क्योंकि ये टिकाऊ होती है। ये आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, ये आपको कंट्रोल देती है आपकी इनकम पर, आपकी लाइफ पर। तो अब सवाल ये नहीं है कि यह सिस्टम काम करेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। क्योंकि सिस्टम तो सिंपल है, लेकिन उसे फॉलो करना ही असली चैलेंज है। और जो लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वही इवेंचुअली उस लेवल तक पहुंचते हैं, क्या जहां 1 करोड़ सिर्फ एक माइलस्टोन बन जाता है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। अब जब आपको पूरा सिस्टम समझ में आने लगा है, तो अगला कदम है इसे रियल लाइफ में विजुअलाइज करना। क्योंकि जब तक आप खुद को उस प्रोसेस में चलते हुए नहीं देखोगे, तब तक एक्शन लेना मुश्किल लगता है। इसलिए चलो इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मान लो एक इंसान है, एकदम नॉर्मल आपकी तरह, एवरेज जॉब, लिमिटेड सैलरी और हर महीने वही स्ट्रगल कि पैसा आता है और चला जाता है। उसके पास कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं है, बस एक डिसीजन है कि उसे अपनी लाइफ बदलनी है। यही डिसीजन उसकी पूरी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। शुरुआत में वो कोई बड़ा जंप नहीं लेता, वो बस अपने दिन के 1-2 घंटे निकालता है और एक हाई इनकम स्किल पर फोकस करना शुरू करता है। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता, चीजें स्लो लगती हैं, कभी डाउट होता है कि यह सही डायरेक्शन है या नहीं, लेकिन वो रुकता नहीं। धीरे धीरे उसकी स्किल इंप्रूव होने लगती है और कुछ ही हफ्तों में उसे छोटे छोटे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज दिखने लगते हैं। पहला 1,000, फिर 3,000 रुपये, फिर 10,000। ये अमाउंट भले छोटा लगे, लेकिन उसके लिए ये प्रूफ है कि सिस्टम काम कर रहा है। अब यहां से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो अपनी जॉब के साथ साथ कंसिस्टेंटली साइड इनकम पर काम करता है। पहले 30 दिन लर्निंग में जाते हैं, अगले 30 दिन एग्जीक्यूशन में और फिर अगले 30 दिन इंप्रूवमेंट में। 90 दिनों के अंदर उसके पास एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन जाता है, जो उसकी सैलरी के साथ जुड़ जाता है। अब वह सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, वो बिल्ड कर रहा है। धीरे धीरे वह अपनी इनकम को ट्रैक करना शुरू करता है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करता है और पहली बार कॉन्शियसली सेविंग करता है। लेकिन वो सिर्फ सेविंग तक नहीं रुकता, वो इन्वेस्टिंग सीखता है। शुरुआत में छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करता है, रिस्क को समझता है, मार्केट को ऑब्जर्व करता है और जैसे जैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वह अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने लगता है। अब उसका पैसा भी उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब इमेजिन करो 6 महीने बाद उसकी स्किल पहले से काफी बेटर हो चुकी है, उसकी साइड इनकम स्टेबल हो चुकी है और उसके इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। अब वो सिर्फ जॉब पर डिपेंड नहीं है, उसके पास मल्टीपल स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जो मिलकर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बना रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अब उसका माइंडसेट पूरी तरह बदल चुका है।
अब वो हर चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के एंगल से देखता है। फिर आता है स्केलिंग का फेस। अब वो सोचता है कि कैसे अपनी करंट इनकम को मल्टीप्लाई किया जाए। वो फ्रीलांसिंग को एजेंसी में बदल सकता है, अपनी नॉलेज को डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, या ऑटोमेशन टूल्स का यूज करके अपने काम को एफिशिएंट बना सकता है। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहा, वो सिस्टम बिल्ड कर रहा है, और यही शिफ्ट उसे एवरेज से अलग बनाती है। अब 1 साल पूरा होता है, और अगर आप पीछे मुड़कर देखते हो तो ये वही इंसान है जिसने जीरो से शुरुआत की थी। लेकिन अब उसके पास स्किल है, इनकम है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस है। अब वो किसी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं है। अब उसके पास चॉइसेस हैं, और यही असली वेल्थ है। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये जर्नी परफेक्ट नहीं होती। बीच में फेलियर्स आते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, कभी रिजल्ट स्लो होते हैं। लेकिन जो लोग इन चैलेंजेस के बावजूद लगे रहते हैं, वही आगे निकलते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस स्पीड का नहीं, कंसिस्टेंसी का गेम है। तो अब इमेजिन करो, अगर ये 8 इंसान कर सकता है तो आप क्यों नहीं। यार, आपके पास भी वही 24 घंटे हैं, वही अपॉर्चुनिटीज हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे यूज करते हो। क्या आप वही रूटीन फॉलो करते रहोगे, या फिर कॉन्शियसली अपने दिन का एक हिस्सा अपनी फ्यूचर लाइफ को बिल्ड करने में लगाओगे। क्योंकि ये एग्जाम्पल सिर्फ स्टोरीज नहीं हैं, ये ब्लूप्रिंट्स हैं। ये आपको दिखाते हैं कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। और अगर आप सच में इस प्रोसेस को अपनाते हो, तो 365 दिन बाद आपकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में जा सकती है, जहां 1 करोड़ सिर्फ एक अचीवेबल माइलस्टोन बन जाता है, कोई इम्पॉसिबल ड्रीम नहीं। अब अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए हो, आप अपनी लाइफ में रियल चेंज चाहते हो। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, नॉलेज आपकी लाइफ नहीं बदलती, एक्शन बदलता है। आपने आज जो कुछ भी सीखा, जो सिस्टम समझा, जो माइंडसेट शिफ्ट हुआ, माए वह तब तक बेकार है जब तक आप उसे अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते। क्योंकि आइडियाज आपको इंस्पायर करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन ही आपको रिजल्ट देता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो वीडियोस देखते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, कुछ समय के लिए एनर्जी आती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब फेड हो जाता है। वो वापस उसी रूटीन में चले जाते हैं, वही हैबिट्स, वही सोच, वही लाइफ। और फिर कुछ महीनों बाद कहते हैं, यार कुछ बदलता ही नहीं। लेकिन सच ये है कि चेंज खुद से आता है, बाहर से नहीं। अगर आप अपने एक्शंस नहीं बदलोगे तो आपकी रियलिटी भी नहीं बदलेगी। अब एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, क्या आज आप कुछ अलग करने वाले हो? क्या आप अपने दिन में एक्स्ट्रा 1 घंटे निकालोगे? क्या आप एक स्किल सीखना शुरू करोगे? क्या आप अपने पैसे को ट्रैक करना और इन्वेस्ट करना शुरू करोगे? अगर आंसर हाँ है तो समझ लो आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। और अगर आंसर नहीं है, इस तो चाहे आप कितनी भी नॉलेज ले लो, कुछ नहीं बदलेगा। अब इमेजिन करो, आज से 365 दिन बाद आप अपनी लाइफ को देख रहे हो। या तो आप वही इंसान हो, सेम जॉब, सेम इनकम, सेम स्ट्रेस, या फिर आप एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर पहुंच चुके हो, मल्टीपल इनकम सोर्सेस, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस और फ्रीडम के साथ। ये दोनों फ्यूचर्स पॉसिबल हैं, और दोनों के बीच का फर्क सिर्फ आज के डिसीजंस में है। क्योंकि टाइम तो वैसे भी गुजरने वाला है। 365 दिन बाद कैलेंडर बदल जाएगा, लेकिन क्या आपकी लाइफ बदलेगी? ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है, और यही सबसे पावरफुल रियलाइजेशन है। आप अपनी फ्यूचर रियलिटी को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब आप प्रेजेंट में सही एक्शंस लेते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, ये जर्नी आसान नहीं होगी। बीच में डाउट्स आएंगे, हार्ड फेलियर्स आएंगे, कभी लगेगा कि एफर्ट ज्यादा है और रिजल्ट कम। लेकिन यही वो फेज है जहां विनर्स और बाकी लोगों में फर्क आता है। जो लोग इस फेज में भी लगे रहते हैं, वही आगे निकलते हैं। जो बीच में छोड़ देते हैं, वो फिर से उसी साइकिल में लौट जाते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन बनना चाहते हो। वो इंसान जो हर साल गोल्स बनाता है और भूल जाता है, या वो इंसान जो क्वाइटली काम करता है और कुछ समय बाद रिजल्ट दिखाता है। क्योंकि सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं आती, वो डेली हैबिट से बनती है। आप हर दिन जो करते हो, वही आपकी आइडेंटिटी बनाता है, और वही आपकी फ्यूचर डिफाइन करता है। हमेशा एक रूल याद रखना, जॉब आपकी सिक्योरिटी है, लेकिन सिस्टम आपकी फ्रीडम है। आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको इनकम बढ़ाने की जरूरत है, आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने की जरूरत है। और जैसे जैसे आपका सिस्टम ग्रो होगा, वो वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप मजबूरी से नहीं, चॉइस से काम करोगे, और वही असली जीत है। जब आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है, ना कि परिस्थितियां आपको डिसाइड करती हैं।
तो अब आखिरी सवाल आप आज क्या करने वाले हो? क्या आप इस वीडियो को खत्म करके अगले वीडियो पर चले जाओगे या फिर आज ही अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करोगे? यह सवाल छोटा जरूर है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी लाइफ की दिशा तय कर सकता है। क्योंकि सच यही है कि अगर आपने आज एक छोटा सा भी एक्शन लिया, तो यही पल आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया, तो हो सकता है कि 1 साल बाद भी आप वहीं खड़े हों, वही सोच रहे हों कि कुछ बदलना चाहिए, लेकिन कुछ बदला नहीं होगा। जिंदगी में बदलाव खुद से आता है और उसकी शुरुआत एक फैसले से होती है। इसलिए डिसीजन बिल्कुल सिंपल है। या तो आप वहीं बने रहो जहां आज हो, या फिर वो बनो जो आप अंदर से बनना चाहते हो। अगर आप सच में अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो, तो अभी एक छोटा सा स्टेप लो। नीचे कमेंट में 365 स्टार्ट लिखो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं होगा, बल्कि यह आपके कमिटमेंट का संकेत होगा कि अब आप अपनी जिंदगी को सीरियसली लेने वाले हो।